दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं सीमावर्ती देश, इसका पार्ट 6। चलिए, भारत के निकटतम पड़ोसी देशों के बारे में बात हो रही है। पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। यहाँ पर कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं, अफ़गानिस्तान को नहीं मानते, तो अफ़गानिस्तान भी है और इससे सबसे छोटी सीमा बनती है अफ़गानिस्तान से। चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। सबसे छोटी सीमा बनती है अफ़गानिस्तान से और सबसे बड़ी सीमा बनती है बांग्लादेश से। तो ये दोनों हमको ध्यान में रखने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 ये देश हैं जो कि आपके हमारे जो निकटतम पड़ोसी देश हैं। और इसमें से ये जो 2 हैं, मालदीव और श्रीलंका, ये समुद्र के पड़ोसी हैं, जो द्वीप समूह है, जो द्वीप हैं हिंद महासागर में, वहाँ के हैं ये। देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। हमारी दोनों प्रकार की हैं, प्राकृतिक भी हैं जो पहाड़ पर्वत नदियां बनाती हैं, और मानव निर्मित भी हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती हैं। तो ये सारी लोकेशन बता दी हैं। ये आप जब मैप देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है। अब पूछा जा सकता है कि जो पाकिस्तान में, जो पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है वो कृत्रिम या मानव निर्मित है, जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमा प्राकृतिक हैं। अब यहाँ पर भी पाकिस्तान आया है, यहाँ पर भी पाकिस्तान आया है, दो जगह पाकिस्तान है, लेकिन जो पश्चिम में है वो सीमा कृत्रिम है। तो पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान से लगा हुआ जो कौन सी सीमा है जो मानव निर्मित है, तो जो पश्चिम की सीमा है वो मानव निर्मित है। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर है, इतनी है इसकी भू सीमा भारत की। और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा, जो तटरेखा है हमारी द्वीप समूहों सहित 7,516.6 किलोमीटर है। ये सारा 8 और 9th क्लास की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उस समय भी दे रखा है अच्छे से। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है। अब हम पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई देखते हैं। बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है 4,096.7 किलोमीटर की। और इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर आता है चीन। चीन में लगती है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद आता है पाकिस्तान का नंबर। तो बांग्लादेश पहले नंबर पर, फिर चीन, फिर पाकिस्तान। इसमें लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। उसके बाद आता है नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो आपको ये 4 अगर याद रह जाएं तो देख लेना, और बाकी भी देख लेंगे हम। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। सबसे पहला बांग्लादेश है, पहले नंबर पर बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान और फिर नेपाल। उसके बाद आती है बारी म्यांमार की। म्यांमार से लगते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान में है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान ये सबसे छोटा हो गया, मैंने बताया था सबसे छोटा है इसकी, बस 106 किलोमीटर लंबी लगती है और सिर्फ लद्दाख से लगती है। कुल इतनी हो गई 15,106.7 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा, जो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। यानी अगर पूछे जो कि भारत जो बांग्लादेश है जिसकी सबसे लंबी सीमा हमारे साथ लगती है, उसमें सबसे लंबी सीमा में कौन है, तो पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है उसकी सीमा। और जो भारत म्यांमार के साथ लगती है सबसे लंबी सीमा, वो अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। ये भी प्रश्न आ जाता है कि कौन से ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि एक से ज़्यादा देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। तो लद्दाख है, लद्दाख करता है 3 देशों से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और चीन से। उत्तराखंड 2 देशों से करता है, चीन और नेपाल से। पश्चिम बंगाल
तीन देशों से करता है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। और जो सिक्किम है वो भी तीन देशों से, नेपाल, चीन, भूटान। असम, बांग्लादेश, भूटान, दो देशों से। अरुणाचल प्रदेश, चीन, म्यांमार, भूटान। और मिजोरम, बांग्लादेश, म्यांमार, दो देशों के साथ करता है। तो ये मैप है सीमावर्ती देश। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन वो हैं जो प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। तो अच्छे से बता दिया है इसमें। हिमालय उत्तर में है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और फिर दक्षिण में हिंद महासागर है, और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। एक, दो, तीन, चार, ये चार हैं जो हमारी प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो अध्यारोपित सीमा है वो कौन सी है का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा कैसी होती है, यहाँ पर बताया गया। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। अध्यारोपित है, ठीक है, आरोपित है, किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि किसकी सीमा अध्यारोपित सीमा है, तो भारत और पाकिस्तान की अध्यारोपित सीमा है। और ये जब 1947 की बात है, जब ग्रेट ब्रिटेन द्वारा जब अध्यारोपित सीमा करी थी, जब भारत का बंटवारा हुआ था, ये तभी की थी। और इस सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। अब इससे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि रेडक्लिफ सीमा रेखा को और किस नाम से जाना जाता है, तो यही आ जाएगा अध्यारोपित सीमा। इसलिए ये नाम याद रख लेना, अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित सीमा रेडक्लिफ रेखा, और ये 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच में। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा किया गया, ठीक है, इनका पूरा नाम है ये सर सिरिल रैडक्लिफ। अब चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। ये जो मैकमोहन रेखा है बड़ी न्यूज़ में भी रहती है। ये दोनों रेखाएं, रैडक्लिफ रेखा और मैकमोहन रेखा, न्यूज़ में थी, तो इनको ध्यान में रख लेना, शायद ये इस बार पूछी जाए। तो चीन से मिलती है जो हमारी मैकमोहन रेखा होती है, जिसे ये मानता नहीं है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अब इनका नाम है सर हेनरी मैकमोहन। इसकी डेट याद रख लेना, ये 1947 है और ये 1914 है। बस ध्यान रखना 1-9 दोनों में ही आता है, 4 भी इसमें ही है, बस 7 के बदले 1 हो गया है, तो 14 हो गया है। द्वारा किया गया था। अब ये भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से किसका निर्धारण पहले हुआ था, किस सीमा रेखा का निर्धारण पहले हुआ था, तो मैकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण पहले हुआ था। अफगानिस्तान जो अलग होता है भारत से, वो डूरंड रेखा से अलग होता है। तो अब तीसरी रेखा याद रखना जो अफगानिस्तान को अलग करते हैं वो है डूरंड रेखा, इससे ये अलग होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मार्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। अब इसकी भी डेट याद रखना 1893, ठीक है, यानी ये सबसे पहली रेखा हो गई। अब इसमें पहली रेखा हो गई 1893 अफगानिस्तान, फिर उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, ठीक है, पहले अफगानिस्तान फिर चीन और उसके बाद पाकिस्तान। और जो अफगानिस्तान के साथ लगती है वो होता है डूरंड रेखा, जो मार्टिमर डूरंड ने अफगानों के साथ जो समझौता किया था तब लागू हुई थी। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। सर्वाधिक निकटतम देश जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। अब पाक जलडमरू मध्य है, इस सीमा से कौन अलग होता है, श्रीलंका अलग होता है। और यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के किस मुख्य भाग से अलग होता है, तो ये तमिलनाडु होगा। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। जो ये करता है वो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत के तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है, इसलिए इनका नाम है पाक जलडमरू मध्य। अब पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर पाक का मतलब इनका नाम है, पाक स्ट्रेट। तो रॉबर्ट पाक, और ये है श्रीलंका का। भारत म्यांमार के देख लेते हैं। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ, यानी जो अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, तो अराकन,
अराकान, योमा, नागा, पटकाई। ये नाम याद रख लेना, अराकान, योमा, नागा, पटकाई। ये सारी मध्य हिमालय की हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां हैं। हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकान, योमा, नागा, पटकाई। अराकान, योमा, नागा, पटकाई ये हैं। और ये किसकी साझा बनाती हैं? भारत म्यांमार की। ये स्थलीय सीमा बनाती हैं। भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। भारत को जो इरावदी नदी है वो म्यांमार से अलग करती है। तो पूछा जा सकता है कि इरावदी नदी किसको भारत से अलग करती है? तो म्यांमार को अलग करती है, भारत को। म्यांमार से अलग करती है भारत को। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिमी और दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यह हमने देख लिया था। त्रिपुरा राज्य जो है वो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से एक देश से घिरा हुआ है? तो वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा राज्य। अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी तरफ है? तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो त्रिपुरा की तरफ है। तो ये ध्यान रखना, त्रिपुरा राज्य है, तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसके पास। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, लद्दाख और सिक्किम तो तीन ऐसे देश राज्य हो गए हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हैं। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। जो भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की जो सीमा होती है वो किस किस से होकर गुजरती है? भारत बांग्लादेश, क्योंकि भारत बांग्लादेश की सबसे बड़ी सीमा होती है हमारे पूरे देश में। तो ये कहाँ कहाँ से, किन किन राज्यों से गुजरेगी? पश्चिम बंगाल, जो कि सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद नंबर आता है असम का, फिर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी से होकर के गुजरती है भारत बांग्लादेश की सीमा। पश्चिम बंगाल 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 राज्य हो गए हैं। सबसे ज़्यादा लगती है पश्चिम बंगाल से, उसके बाद असम से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य की स्पर्श करती है। अब पूछा जा सकता है क्योंकि भूटान हमारा सबसे अच्छा दोस्त है तो शायद किसी पे बनाए या ना बनाए भूटान पे जरूर क्वेश्चन बना दे। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक सीमा भूटान से जो असम की लगती है। वैसे बना तो इनसे भी सकते हैं जो म्यांमार से, क्योंकि म्यांमार से भी रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं तो म्यांमार से भी बना सकता है। तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। भारत और चीन के मध्य 3,488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है। तो ये हमारा हो गया सीमावर्ती देश। अब इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। हमने देखा था जो असम है, असम के साथ भूटान और बांग्लादेश दोनों की लगती हैं। पश्चिम बंगाल के साथ भूटान, पश्चिम बंगाल का भी लगता है और नेपाल की सीमाएं लगती हैं। मैप में ज़रा ध्यान दो, पश्चिम बंगाल में भूटान भी लगेगा और नेपाल भी लगेगा। और मिज़ोरम में लगेगा आपका बांग्लादेश और म्यांमार, ये दोनों की सीमाएं लगती हैं। तो इसके लिए आंसर इसका तीनों हो जाएंगे। ये IAS प्री में पूछा गया है, शायद इस बार भी पूछा जाए। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? यहाँ ध्यान देना, नहीं मिलती है बोला जा रहा है। तो किस किस से नहीं मिलेगी? मेघालय की मिलती है, अभी हमने देखा, और त्रिपुरा की भी मिलती है बांग्लादेश से, मिजोरम से भी मिलती है, बस एक से नहीं मिलती, मणिपुर की नहीं मिलती। और ये देखो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, तो शायद 2004 में आया था लास्ट बार UPPCS में, तो इस बार ये 2024-23 में पूछ ले। 10 साल हो जाएंगे इस क्वेश्चन को, और इतना साल तो रिपीट होने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये नहीं है, तो ध्यान रखना मणिपुर की नहीं है। तो बांग्लादेश से सीमा रेखा अपनी याद कर लेना। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा देख लिया था हमने, फिर उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
ये 5 राज्य बताए थे, तो इनको याद कर लेना। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या पता है इस पे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसे क्रम में लगाओ, तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल आ जाएगा और सबसे छोटा मिजोरम आ जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसका क्रम भी याद कर लेना कि कौन सा सबसे पहले आता है, क्योंकि अब सीट कम है, मतलब कमी है, इतने बच्चे ज़्यादा बढ़ते हैं, तो इनको कैसे फेल किया जाए ये सोचना पड़ेगा कि कैसे ये पोस्ट पे ना आ पाए, मतलब पोस्ट पे मतलब इसमें जो सीटें हैं उतने ही आ पाएँ। तो सबसे ज़्यादा होता है इनमें कि कितने बच्चों को सेलेक्ट ना किया जाए, और सेलेक्ट कैसे नहीं करेंगे कि बच्चे आप पास ही ना हो पाएँ, और पास ना हो पाएँ इसके लिए कि वो क्वेश्चन है ना टेढ़े-मेढ़े बनाएँगे। ऐसे ही बनाएँगे जो इसी में से ही आएँगे, लेकिन बनाएँगे इस तरीके से कि आपको समझ में नहीं आएँगे। जैसे कि ये वाला क्रम, अगर आप आपको पता चल जाएगा ये सारी चीज़ें हैं आपके पास पता है, लेकिन आपको क्रम याद नहीं है या वहाँ पर जाकर भूल गए, तो इतना पढ़ाई का कुछ फ़ायदा ही नहीं रहा, समझे? तो इसलिए इनका क्रम भी याद कर लेना। सारे डायमेंशंस को लेकर के प्रश्न को याद करो, कुछ भी पूछ पूछ ले वो आएगा, सब इन्हीं सोर्सेज से और कहीं से नहीं आएगा। बस आपको पढ़ने का तरीका अपना चेंज करना पड़ेगा। चलिए प्रश्न 3 पर चलते हैं। राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? देखो फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया, बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता, 2016 में पूछा। तो हमने देखा नागालैंड नहीं बनाता है, असम बनाता है, ये रहा असम। फिर मेघालय बनाता है, देख लिया था हमने मेघालय ऊपर, और मिजोरम भी बनाता है सबसे आखिर में। तो नागालैंड नहीं बनाता। अब इस बार नागालैंड चेंज कर दिया, पहले बार नागालैंड दे दिया, पहले बार था मणिपुर। रिपीट करा ना 2016 में, ये मेंस में रिपीट किया है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, बांग्लादेश से ही सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये सारे राज्य लगे पड़े हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? आ गया भूटान, भूटान का भी पूछा हुआ है, किसकी नहीं मिलती हैं? सिक्किम की मिलती हैं, सिक्किम पास में ही है। अरुणाचल प्रदेश की भी मिलती हैं, और यहाँ नहीं पूछा गया है इसलिए ध्यान देना। पश्चिम बंगाल की भी मिलती हैं, तो किसकी नहीं मिलती? मेघालय की नहीं मिलती। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सारे राज्य हैं, जबकि मेघालय सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक जो सीमा है वो असम की है, राज्य की स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम राज्य की स्पर्श करती हैं। तो ये क्रम भी पूछा जा सकता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता बांटता है? भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता, तो अभी हमने देखा असम बांटता है, सिक्किम भी बांटता है, और अरुणाचल भी बांटता है, बिहार नहीं बांटता, बिहार बहुत नीचे पड़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच समीक्षित संवाद प्रक्रिया में 3 विवादास्पद मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीगत हैं, विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त जो मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये आईएएस में आया है, आईएएस प्री 1919 में, शायद ये इस बार ना आए, और बहुत पुराना सवाल है, तब भी देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर वैसे ए है, तो इसमें बस पूछा जा रहा है, यहाँ पर मैच करना है ये ए जगह पर। गुजरात में कौन सी जगह पर है ये ए है सीमा विवाद का निपटारा, और इसके बाद B1, बी का ये 1 हो गया, सैन्य दलों का विनियोजन, और सी नदी जल का बंटवारा। ये 3 जो विवादग्रस्त मुद्दे थे, इन पे विचार विमर्श हुआ था। अगर आपको कुछ याद ना रखना हो, तो अगर पूछ भी लिया जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया है वो उसमें कौन कौन से मुद्दे थे, ये भी आ सकता है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारत पाकिस्तान के बीच जो सम्मिश्रित प्रक्रिया है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि जो सम्मिश्र जो संवाद प्रक्रिया है वो किन किन देशों के बीच में है, ये पूछा जा सकता है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है, जो मैंने बताया है, कि जो भारत पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया है उसमें क्या क्या शामिल है या क्या क्या शामिल नहीं है। तो आप ध्यान रखना, सैन्य दलों का विनियोजन, नदी जल का बंटवारा और सीमा विवाद का निपटारा, ये शामिल है। चलिए देखते हैं। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया,
कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे। ठीक है, कितने मुद्दे निर्धारित थे? 6 मुद्दे, जिनमें सरक्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं वूलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। जो ए नंबर है यहाँ पर, ये वाला ए नंबर मैप में, वो सरक्रीक क्षेत्र है, और जो बी है यहाँ पर जो हमने देखा अभी, वो नियंत्रण रेखा क्षेत्र है, और जो सी है वो सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है, सिंधु नदी क्षेत्र। अब इसमें ये कैसे काम आ सकता है? इसके आप जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत पाकिस्तान से नोट्स बना रहे हो तो आप इसको भारत पाकिस्तान में ऐड कर सकते हो। तो ये मेंस का भी चलता चला जाएगा। तो भारत पाकिस्तान का सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया, ये शायद मेंस में भी आ सकता है। तो ये तीनों ही मुद्दे लिखने हैं हमको, और तीनों मुद्दों के साथ और ये पूरा लिख देना है, आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मेंस में भी काम आएगा, और आईएएस के क्वेश्चंस तो है ना पीसीएस में आते ही आते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? कौन सी सबसे ज़्यादा है जो म्यांमार से सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी से कॉमन नहीं है? किस राज्य की? तो नागालैंड की है। ये यूपी पीसीएस में आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है 2012, इस बार शायद दो प्री में आ जाए। तो नागालैंड की है, मिजोरम की है और अरुणाचल प्रदेश की है। यहाँ असम की नहीं है। असम राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसलिए जो जितने भी यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है उनको, और आईएएस में आए हुए हैं, उन सबको रट जाना है, कैसे भी प्रश्न बन सकता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? अब इसमें से बताना है कौन सा पाकिस्तान से सीमा बनाता है। ये भी रिपीट हुआ है यूपी के एग्जाम में, तो इसको भी याद कर लेना। तो कौन सी सीमा बनाता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये पाकिस्तान से बनाता है। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात सीमा बनाते हैं। 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीधा सीमा बनाते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन भी है, जो 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, तो शायद इस बार अब क्वेश्चन में जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख भी पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखना है इस बात का। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के, अब इसमें नेपाल पे पूछ लिया, पड़ोसी भारतीय राज्यों का क्या युग्म है? तो सिक्किम, बिहार इसका आंसर है। नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बोल रहा है? तो आपको पता है ये बांग्लादेश की है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की है, एक जो कि बस 106.7 किलोमीटर थी। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 13। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, यही है सीमा किसने निर्धारित की थी भारत और पाकिस्तान के बीच में? तो ये हमें पता है रेड क्लिफ ने की थी। यहाँ पर देखो डोरंड देखा है और मैगिनोट रेखा, मैकमोहन रेखा, ये सारी गलत हैं। जो रेड क्लिफ रेखा थी वो भारत पाकिस्तान के साथ थी, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो भारत चीन सीमा नहीं, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, ये भारत पाकिस्तान के पास है। डुरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो ये अफगानिस्तान के साथ करती है, और इसी की सबसे पहली सीमा थी, हमने देख लिया था, सबसे पहले इसी की थी, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के साथ डुरंट लाइन सीमा निर्धारित करती है। यह सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डुरंट द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? तो ये है अध्यारोपित सीमा का। प्रश्न पूछा हुआ है पहले भी, ठीक है, अध्यारोपित सीमा का, जो हमने देखा अभी। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। 1947 में भारत पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? अब इसमें सारे सीमाओं के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो भारत और चीन की पूछ लिया है, तो डोरंड नहीं है, हमने देख लिया। रेड क्लिफ भी नहीं है, तो ये होगी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा होती है। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। सीमा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। ये हमने अभी देखा ऊपर। मैकमोहन सीमा मैकमोहन रेखा सीमा मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? हमने देखा था किसके द्वारा होता है। स्वेद नहर बिल्कुल नहीं, खंबात की खाड़ी नहीं, ये होता है पाक जलडमरू मध्य। हमने देख लिया था, जो पाक थे वो पाक इनका नाम था, ना कि पाकिस्तान। पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। भारत की किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो ऐसा हमने राज्य देखा था जिसकी नेपाल के साथ भी मिले, भूटान के साथ मिले और चीन के साथ भी मिले। तो ऐसा है राज्य सिक्किम। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ये भी हमने देखा था कि किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? त्रिपुरा के। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, देखा पूछ लिया, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही क्रम क्या होगा? तो पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। आरोही क्रम पूछ रहा है, तो बांग्लादेश की सबसे पहले सबसे ज़्यादा होगी, और फिर उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई यहाँ पर बताई गई है। सबसे ज़्यादा लंबाई बांग्लादेश की है, उसके बाद चीन की, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल। बोला था ये चार याद कर लेना, यही पूछा है। और उसके बाद आता है म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सबसे छोटी है, बांग्लादेश की सबसे बड़ी है। अब अफगानिस्तान से उसके बाद छोटी है भूटान, मतलब उसके जो पहले आएगी वो भूटान होगी, भूटान से पहले फिर म्यांमार। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान नीचे से, फिर भूटान और बीच में जो रह गया वो म्यांमार। तो चलिए आगे हम देखते हैं फिर अब दूसरा टॉपिक, भौतिक विभाजन। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसको। तो तब तक के लिए बाय बाय।